अरे पायलट भैया, आप इस बूढ़े मुख्यमंत्री को कैसे बर्दाश्त करते हो? इनके राज में राजस्थान में कितने सारे काले कारनामे हो गए, फिर भी आप चुप हो। क्या आप इतने डरते हो? आप राजस्थान के इतने अच्छे युवा नेता हो, फिर भी कांग्रेस पार्टी आपकी सुनवाई नहीं कर रही है। इसके बावजूद भी आप इन्हीं के नीचे काम कैसे कर सकते हो? अरे पायलट भैया, मैं तो आपको एक ही सलाह दूंगी, आप भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, कांग्रेस को छोड़ दो। कब तक सहन करोगे कांग्रेस हाई कमान का इतना भेदभाव? अब तो बहुत हो गया, अब तो इस गुलामी की दीवार को तोड़ दो। पूरे राजस्थान की जनता तुमको इतना चाहती है, उसके बावजूद भी तुम्हें कभी मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बनाया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा। इसी से समझ जाओ कि अशोक गहलोत की कितनी चलती है। ये तुम्हें भी अच्छे से पता है कि तुमको जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है कांग्रेस हाईकमान द्वारा। तुमने जब जब अशोक गहलोत के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है, तब तब कांग्रेस पार्टी ने तेरी आवाज दबाई है। अरे सचिन पायलट जी, ये जानबूझकर तुमको बहला फुसला रही है ताकि यह अपनी कांग्रेस पार्टी को तोड़कर तुमको भाजपा में शामिल कर सके, इसलिए मेरे खिलाफ इतना भड़का रहे हैं। ये तो तुझे भी पता है कि कांग्रेस हाईकमान क्या चाहती है और मैं क्या चाहता हूँ और तू क्या चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सबकी बात बनी हुई है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी वाले नेता तुझको उकसा रहे हैं और खुद की नजरों में तुझको ही गिरा रहे हैं। तू किसी तरह कांग्रेस से टूट जाए, इसीलिए तुझको ये बार बार मुझसे नीचा दिखा रहे हैं। इनकी बातों में कभी भी बोल के भी मत आ जाना, क्योंकि इनका तो यही काम है, फूट डालो और राज करो। तुझे पता है ना किस तरह से महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में पहले भी ये लोग सरकार तोड़ चुके हैं, लेकिन उनके बाद हुआ क्या ये तुझको भी पता है। किस तरह से एकनाथ शिंदे पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, क्या पता कब हवालात में डलवा दे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का हाल क्या है ये तो तुझे पता ही है, वो तो खुद रोता रहता भाजपा में आकर। उसको भी तेरी तरह ही लालच दिया गया था और कमलनाथ, दिग्विजय इन सबके खिलाफ भड़का दिया था। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार तो तोड़ दी, लेकिन उसको खुद को क्या मिला वो तुझे ही पता है। अब वो घर का रहा ना गांठ का रहा। अरे अशोक गहलोत जी, मुझे सब पता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है और आप क्या चाहते हो। आप दोनों ही मेरा फायदा उठाना चाहते हो, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। आप मानो या ना मानो, आप लोगों ने भी तो मेरी आवाज नहीं सुनी है। क्या हुआ अगर मैं कांग्रेस में ही रहता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी वही हाल करेगी जो अब कांग्रेस कर रही है। आप लोगों को भी तो शर्म आनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो बंदे की बात भी सुननी चाहिए। इतने सारे भ्रष्टाचार हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग कुछ नहीं कर रहे। इसका तो साफ साफ मतलब यही है अशोक गहलोत जी कि आप लोग भी भ्रष्टाचार में शामिल हो। मेरी मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे समर्थक तो चाहते ना कि मैं भी किसी ऐसे पद पर बैठूं जिससे उनका भला हो सके। लेकिन आप कांग्रेस पार्टी में चलने कहाँ देते हो किसी की। आपके सामने तो हाई कमान भी नीचा दिखने लगता है, और आपको जिस तरह से राजनीति का जादूगर कहा जाता है, इसी से हाई कमान डरा हुआ है कि सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री का दावेदार बना दिया तो कहीं अशोक गहलोत बगावत ना कर बैठे और कांग्रेस की सरकार जाती रहे राजस्थान में। इसीलिए मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, हर बार मुझको ऐसे ही चुप करवा दिया जाता है। अरे सचिन पायलट, वैसे तो तेरी मर्जी है, लेकिन स्मृति ईरानी जी ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था, और जो तूने कहा वो भी बिल्कुल सही है कि तेरी कांग्रेस में बिल्कुल भी नहीं चलती है, तुझे पूछते तक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बेशरम हुआ तो कांग्रेस में ही पड़ा है। अब तो तुझे होश आना चाहिए कि इतना बड़ा नेता होने के बावजूद भी तुझे कोई पूछता तक नहीं है, और जब जब भी तू पार्टी के खिलाफ बगावत की आवाज उठाता तो ये अशोक गहलोत ऐसा जादू चलाता कि हाईकमान इसके सामने झुक जाता है, लेकिन तेरी एक नहीं चलने देता। और यही कारण है कि तू अब तक वहीं पड़ा है जहां से उठा था। अब खुद सोचकर देख कि किस तरह से यह अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में जो चल रही है वह कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर रही है। ये तो आरोप तूने खुद ही लगाए हैं, और मुझे तो इस बात का भी दुख हो रहा है कि जिस तरह से कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई सरेआम, उसके बावजूद भी क्या कन्हैया लाल के परिवार को इंसाफ मिला है अब तक? अगर ऐसी कोई घटना मेरे राज्य असम में होती तो अगले दिन ही साथ में दो दो खबरें आती कि जिन मुस्लिम हत्यारों ने कन्हैया लाल की हत्या की थी उनका भी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। लेकिन यह राजस्थान की कांग्रेस सरकार तो पहले से ही हिंदू विरोधी है, इसीलिए तो यह कुछ कर नहीं रही है, वरना सबके सामने सब कुछ हुआ है, उसके बावजूद भी हत्यारे अब तक जिंदा है। अशोक गहलोत जी, अगर आपको नहीं पता कैसे क्या करना है तो कम से कम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ही बात कर लो, वो तुम्हें अच्छा सा संदेश दे देंगे कि किस तरह से निपटाना है ऐसे हत्यारों को।
और सचिन पायलट अब तो छोड़ दे इसका पीछा, बहुत हो गया, कब तक इस बुड्ढे के पीछे लगा लगा घसीटता रहेगा। खुद कब मुख्यमंत्री बनेगा तू? अभी तो तुझको अशोक गहलोत खुद नहीं बनने दे रहे हैं, उसके बाद अपने बेटे को मुख्यमंत्री का दावेदार बना देंगे। तू तो ऐसे ही रहना चपड़ासी की तरह इसके साथ साथ।